नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के इस 5वें और अंतिम व्याख्यान के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम अपने इस अंतिम व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं, आज हम सर्वप्रथम पूर्व व्याख्यान यानी चतुर्थ व्याख्यान हुआ हमारा, उसका पुनरावलोकन करेंगे। नाट्यांश व श्लोक संख्या 20, 21, 22 की हिंदी व्याख्या देखी जाएगी। अन्वय तथा काठिन्य निवारण होगा इसी के साथ में। टिप्पणी तथा काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डाला जाएगा। सूक्ति वाक्यों की व्याख्या की जाएगी तथा संबंधित प्रश्न और अभ्यास कार्य देखा जाएगा। तो हम बच्चों प्रारंभ करते हैं पुनरावलोकन के साथ। जो हमारा चतुर्थ व्याख्यान था उसमें जो संदेश सारंगरव के माध्यम से दिया गया था उसको सारंगरव ने, जो काश्यप ने बात कही थी शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के लिए, उसको सारंगरव ने ग्रहण किया था। वहाँ से इस व्याख्यान का प्रारंभ हुआ था। सारंगरवः गृहीत संदेशः से प्रारंभ करके शकुंतला अभिमुखी स्थित्वा तात कदानुभूयस तपोवनम प्रेक्षिष्ये तक के नाट्यांश का हिंदी में अनुवाद देखा गया और साथ ही श्लोक संख्या 18, 19 की अन्वय के साथ व्याख्या की गई। प्रमुख सूक्त वाक्यों माँ भैसी, अति स्नेह, पाप संकी इत्यादि जो प्रमुख सूक्त वाक्य, वामाह कुलस आधया आदि जो प्रमुख सूक्त वाक्य थे उनका अध्ययन किया गया। टिप्पणी व काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डाला गया और संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य चतुर्थ व्याख्यान में हमारे रहे हैं। अब हम आज यहाँ से जो है अपने इस पंचम व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। काश्यपः श्रूयताम, जब शकुंतला कहती है कि हे पिताजी, आज मैं पति घर को जा रही हूँ, अब इसके बाद फिर से पुनः इस आश्रम में हमारा आगमन कब होगा। उसके इस प्रकार के प्रश्न पर काश्यप कहते हैं, श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझाया कि कब आपका पुनः फिर से इस आश्रम में आगमन होगा। इस बात को उन्होंने श्लोक के माध्यम से कहा। काश्यपः श्रूयताम, सुनो। हम वसंतिल का छंद का सस्वर उच्चारण करेंगे। भूत्वा चिराय चतुरन्तमहि सपत्नी दास्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। हे पुत्री, तुम फिर से इस आश्रम में प्रवेश करोगी। कब प्रवेश करोगी? अन्वय के साथ हम इस जो है श्लोक का अर्थ देखते हैं। अन्वय, चिराय चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा, भोग करके। हे पुत्री, चिराय यह एक अव्यय शब्द है। ये इसके रूप चिराय, चिरेण, चिरात, इस प्रकार से चिरस्य रूप चलते हैं। इसीलिए भाषा शास्त्रियों ने कहा है किसी समय में ये भी अन्य शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते थे। तो चिराय चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा, यानी भूत्वा अर्थात भोग कर। किस प्रकार की? चतुरंत मही सपत्नी। सपत्नी की व्याख्या हमने कल की थी। जो है वृत्तिम सपत्नी जने, यानी सौत के साथ सखी जैसा व्यवहार करना, वही सपत्नी। सपत्नी अर्थात सौत। चतुरंत मही सपत्नी, भोग करके। कैसा? चारों ओर से समुद्रों से घिरी हुई इस विशाल पृथ्वी के राजा जो दुष्यंत हैं उनकी सौत होकर, यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी की सौत के समान, जो है सपत्नी के समान हो करके चिरकाल तक इसका भोग करके, हे पुत्री, तुम जो है इस प्रकार से भोग करने के बाद अप्रतिरथम तनयम दौस्यंतिम, अप्रतिरथम तनयम दौस्यंतिम निवेश, और यानी विद्यमान नहीं है प्रतिद्वंदी जिसका, इस प्रकार के अपने पुत्र दौस्यंती, अर्थात यहाँ पर सांकेतिक रूप से नाम ना लेकर, भरत का नाम ना लेकर उन्होंने दौस्यंती कहा है। दौस्यंती अर्थात भरत को निवेश से, यानी सिंहासन पर बिठाकर,
इस प्रकार के महारथी पुत्र को सिंहासन पे बिठाकर चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का भोग करके और अपने महारथी पुत्र को सिंहासन पे बिठाकर तदर्पित कुटुंब भरेण भरता सार्धम, अपने पति के द्वारा उस पर परिवार का भार सौंप कर, किस पर? अपने पुत्र अर्थात महारथी जो भरत नाम दिया जाएगा, इन्होंने नाम, चूंकि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है इसलिए नामकरण नहीं किया गया, तदर्पित कुटुंब भरेण भरता सार्धम, उस पर अपने सारे परिवार का भार छोड़कर शांते अस्मिन आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि, फिर से इस शांत आश्रम में तुम फिर से प्रवेश करोगी। इस प्रकार से उन्होंने उसे समझाया। अब हम देखते हैं आगे टिप्पणी के माध्यम से। दौष्यंतिम दुष्यंतस्य पुत्रः दौष्यंति तम, दुष्यंत का जो पुत्र है वह दौष्यंती होगा। दुष्यंत शब्द से अत ई सूत्र के द्वारा ई प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। सूत्र है अत ई, इस अत ई सूत्र के द्वारा अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होता है, तो दुष्यंत शब्द से ई प्रत्यय होकर इया का जो है लोप होने के बाद ई उसमें दुष्यंत में जुड़ेगा, फिर आदि वृद्धि होगी, तब दौष्यंती शब्द बनेगा, यानी दुष्यंत की संतान। अप्रतिरथम ना विद्यते प्रतिरथा सह तम, यानी जिसका प्रतिपक्षी योद्धा, यानी जिसका प्रतिद्वंदी योद्धा है नहीं, वह अप्रतिरथम। वसंत तिल का छंद है, हमने बताया लक्षण इसका, उक्ता वसंत तिल का तवझा जगहोगा, यानी जो है वसंत तिल का छंद का लक्षण, इसमें जो है 14 वर्णों पर यति होती है, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। माला दीपक अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? माला दीपक अलंकार। इसका लक्षण हम देख लेते हैं। तन माला दीपकम पुनः धर्मिणामेक धर्मेण संबंधो यद तथो यथोत्तरम, तन माला दीपकम पुनः धर्मिणामेक धर्मेण संबंधो यद यथोत्तरम, यानी जहां पर धर्मी रूप से वर्णित अनेक वस्तुओं का एक धर्म से संबंध कहा जाए, जहां पर धर्मी रूप से वर्णित अनेक वस्तुओं का एक धर्म से जो है संबंध कहा जाए, वहां पर जो है माला दीपक अलंकार होता है। अब यहां पर आश्रम में प्रवेश करने की बात थी, उस बात को कहने के लिए अनेक धर्मों का संबंध दिखला दिया गया कि एक तो तुम चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी की जो है सपत्नी होकर, और दूसरे अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर फिर तुम इस आश्रम में प्रवेश करोगी। इस बात को यहाँ पर जो है उन्होंने कहा। शकुंतला पर मही सपत्नी का आरोप किया गया, मही पर पुत्र को बिठाना, यानी इस पृथ्वी पर जो है पुत्र को बिठाना, पुत्र पर कुटुंब का भार स्थापित करना, यानी पुत्र पर जो है अपने परिवार का भार स्थापित करना, इन सब बातों का संबंध होने से माला दीपक अलंकार है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं अगला नाट्यांश और श्लोक। अब इसके बाद में गौतमी जाते परिहियते गमन बेला, हे पुत्री समय व्यतीत होता जा रहा है, यानी चलने का समय हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटा दो, पिताजी को वापस भेज दीजिए। अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेसैमं मंत्रयिष्यते, अथवा यह बार बार इस प्रकार से ही करती रहेगी। निवर्तताम भवान, आप ही लौट जाइए। काश्यप से कहती है कि यह तो बार बार फिर से इसी प्रकार से करती रहेगी, कहती रहेगी, आप ही वापस चले जाइए। हमने कहा ना चिरेण, यहाँ पर देखिए चिरेण, वहां चिराय आया था, अव्यय शब्द है, यहाँ चिरेण आया है। काश्यपः वत्से उपरुद्धते तपो अनुष्ठानम, हे पुत्री हमारे तप का अनुष्ठान रुक रहा है, यानी हमारे तप का जो अनुष्ठान है, जो कार्य है तपस्या के, संध्या वादन आदि इस प्रकार के वे अनुष्ठान रुक रहे हैं, यानी समय व्यतीत होता जा रहा है, मुझे भी अन्य कार्य करने हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, फिर से पिता से लिपट करके, उनके गले से फिर से लिपट कर, तपश्चरण पीडितम तात शरीरम, हे पिताजी
आपका शरीर तपस्या के कारण क्षीण हो गया है, कृश हो गया है। तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसलिए आप अब हमारे बारे में कोई चिंता मत कीजिएगा, यानी हमारे बारे में ज्यादा विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप पहले से वैसे ही कमजोर हैं शरीर से, तपस्या के कारण जो है व्रत अनुष्ठान आदि लगातार करते रहते हैं, इसलिए आपके शरीर में वैसे ही इतनी ज्यादा कृष्णता आ गई है, इसलिए अब हमारे बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काश्यपः सनिश्वासम, लंबी सांस लेकर, जब ऐसी बात शकुंतला ने कही तब लंबी सांस लेकर वो कहते हैं, श्लोक के माध्यम से आर्या छंद है, कहते हैं सममेष्यति मम शोकः, हे पुत्री सममेष्यति मम शोकः कथम नुवत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोकयतः, देखते हुए जो तुमने कुटिया के पास में पूजा के समय निवार आदि छोड़ा था, वे जब उग आएंगे तो उनको देखकर हमें कैसे तुम्हारी याद नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु, जाइए आपका मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला, शकुंतला अपने सहयायिनों के साथ में, यानी जो साथ में जाने वाले लोग हैं उनके साथ निकलती है वहां से। एक बार हम फिर से यहां पर अन्वय के माध्यम से इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। अन्वय, वत्से त्वया रचित पूर्वम, पुत्री तुम्हारे द्वारा, कभी जब तुम्हारे द्वारा पूजा आदि के समय जो निवार जंगली धान आदि जो होता है उसको, जो आज उसको तुमने जो पूजा आदि के समय कुटिया के सामने, कुटिया के आगे पीछे डाला था, वह उटज द्वार विरूढ़म, उटज अर्थात कुटिया के द्वार यानी आगे सामने द्वार पर विरूढ़म उगाएगा जब, तब निवार वलिम विलोकयतः, उस निवार वलि को देखते हुए, विलोकयतः देखते हुए, मम शोकः कथम नु समम एष्यति, मेरा शोक कैसे क्षीण होगा। हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों को जब मैं देखूंगा, जो तुमने कार्य किए हैं यहाँ पर, चाहे पशु पक्षियों की सेवा हो, उनको समय पर पानी देना हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कहा गया शकुंतला के विषय में, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम इसुमास्वपि तेसु या नादत्ते अपि प्रियमंडनापि यस्या भवत उत्सवम। इस प्रकार से श्लोक आया है कि वह शकुंतला जो बिना, जो है पेड़ पौधों पशु पक्षियों को बिना जल पिलाए कभी पानी नहीं पीती थी, वह शकुंतला आज जा रही थी और जो वृक्षों में जब नया पुष्प, नए कोपले निकलती थी तो जिसका उत्सव होता था, वह शकुंतला आज जा रही है। तो उस प्रकार की जो उसकी क्रियाएं हैं, कांडो कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं कि उन क्रियाओं को मैं देखकर कैसे भला आपके, तुम्हारे शोक को, तुम्हारे दुख को भूल पाऊंगा। इस प्रकार से आगे हम टिप्पणी के माध्यम से कुछ शब्दार्थ देखते हैं। परहीयते, छोड़ रही है, ठीक, यानी जो है समय छूट रहा है। उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरा तप का अनुष्ठान रुक रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वे अपनी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा को सहन नहीं करते थे, चाहे जितनी बड़ी बाधा आ जाए, चाहे जितना बड़ा आवश्यक कार्य हो, लेकिन यदि उनके तप का, यानी उनके अनुष्ठानों का कार्य, उनका समय हो रहा होगा तो वे किसी भी चीज को वो जो है सहन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इतने संयमी, नियम और कायदे कानूनों का पालन करने वाले होते थे। रचित पूर्वम, पूर्वम रचितम, सुप सुपा समास है यहाँ पर। सुप सुपा समास, सुबंत का सुबंत के साथ जब समास किया जाता है तो वहां पर सुप सुपा समास होता है। समास के विषय में आप जानते हैं, सम सनम समासः, यानी संक्षिप्त को समास कहते हैं। समास पद विधि है, यानी यह पद में घटित होने वाली विधि है। आर्या छंद है, यहाँ पर हमने बताया ना, छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक, एक मात्रिक छंद। आर्या मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। काव्यालिंग अलंकार है। काव्यालिंग अलंकार का लक्षण हमने पिछले व्याख्यान में भी बताया था। काव्यालिंग अलंकार के बारे में कहा गया है, काव्यालिंगम हेतु वाक्य पदार्थता। काव्यालिंग अलंकार वहां पर होता है जहां पर हेतु का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ के रूप में कथन किया गया हो। जहां पर हेतु अर्थात कारण का वाक्यार्थ अथवा पदार्थ
के रूप में कथन किया गया हो, वहां पर काव्यालिंग अलंकार होता है। आगे हम देखते हैं नाट्यांश के माध्यम से सखियां, दोनों सखियां कहती हैं शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर जब अब चूंकि सबका प्रस्थान हो गया है, सहयाइनश्च यानी जो उसके साथ में जाने वाले हैं सारंगरव, सारद्वत और गौतमी, ये तीनों शकुंतला के साथ में राजा दुष्यंत के दरबार हस्तिनापुर तक जाते हैं। वे जब निकल जाते हैं तो उनकी जो सखियां, शकुंतला की जो सखियां हैं, वे उसे देखती हैं, कहती हैं शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर दूर तक निकल जाती है। वहां पर देखकर हाधिक हाधिक कहते हैं, हाधिक हाधिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, वन क्षेत्र से, वन पंक्ति से शकुंतला ओझल हो गई, दूर हो गई है। काश्यपः सा निश्वासा, लंबी श्वास के साथ, जो काश्यप जब इस प्रकार से उसकी सखियों ने कहा कि शकुंतला तो अब वन पंक्ति से दूर हो गई है, यहां से दूर दिखाई नहीं दे रही, हाय हाय शकुंतला वन पंक्ति से दूर हो गई, तब काश्यपः यानी काश्यप कहते हैं सनिश्वासम, लंबी श्वास के साथ, लंबी सांस लेकर, गतवती वाम सहचारिणी, तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने वाली जो तुम्हारी सखी थी, साथ में तुम्हारे रहने वाली जो तुम्हारी सखी थी, वह आज चली गई। निग्रह्य शोकम अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, यानी निग्रही अर्थात रोककर, शोकम शोक को, अनुगच्छतम आइए, माम प्रस्थितम यानी हमारे पीछे पीछे, यानी अपने शोक को, अपने दुख को रोक कर तुम दोनों हमारे साथ में, हमारे पीछे पीछे आओ। इस प्रकार से जो है काश्यप कहते हैं। तब उभे यानी दोनों सखियां कहती, तात शकुंतला विरहितम शून्यम यू तपोवनम कथम प्रविशावः, हे पिताजी शकुंतला के बिना इस शून्य जो है तपोवन में किस प्रकार से प्रवेश करूं, जिसके साथ में हमने इतना जीवन व्यतीत करा, जिसके साथ में एक पल जिससे हम अलग नहीं रहते थे, तपोनुष्ठान हो, आश्रम के कार्य हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, कोई भी कार्य हो, हम साथ साथ में रहकर करते थे, आज उसके बिना इस आश्रम में मैं कैसे प्रवेश करूं। इस प्रकार से दोनों सखियां अपने पिता काश्यप से कहती हैं। तब काश्यप कहते हैं, स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, प्रेम का स्वभाव ही इस प्रकार से दिखाता है, यानी हमारा एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वह ही हमारे इस प्रकार की वेदना, हमारी इस प्रकार की दृष्टि को प्रवृत्त करता है, यानी दिखाता है। हमें लगता है कि हमारा जीवन अब इससे बिना नहीं कटेगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम जिसके वियोग में या जिससे अलग होने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उससे भी अलग होकर हमें जीवन व्यतीत करना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेम का स्वभाव ही इस प्रकार से दिखवा रहा है। सविमर्शम परिक्रम्य, विमर्श के साथ यानी विचार के साथ रंगमंच पर परिक्रमा करके, चारों ओर घूम करके, हंत भोह शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इधानीन स्वास्थ्यम, वो कहते हैं हंत भोह शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, हाँ शकुंतला को पति के घर भेज करके, लब्धम इधानीम स्वास्थ्यम, मैं अपने आप को संतुष्ट सा महसूस कर रहा हूं, यानी अच्छा सा महसूस कर रहा हूं। क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, अब उसके बारे में बताएंगे। कहते हैं कुतः, कैसे अच्छा महसूस कर रहे हैं ये चीज। इंद्रवज्जा छंद में हम देखेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। श्लोक है, कहते हैं, अर्थो हि कन्या परिकीयैव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासिवान्तरात्मः। एक बार फिर से हम इसके अन्वय के साथ अर्थ को समझेंगे। जो बात उन्होंने कही उसका अन्वय के हिसाब से, अन्वय के आधार पर हम अर्थ देखेंगे। कन्या परकीयः एव अर्थः, कह रहे वास्तव में सभी यह बात जानते हैं कि कन्या ही परकीयः एव अर्थः, यानी कन्या पराया धन होती है, कन्या दूसरे का धन होती है, यह बात जानते हैं। अद्यताम परिगृहीतु, आज मैं उसे उसके पति के पास भेजकर, परिगृहीतु
परि अर्थात पारिग्रहण संस्कार जिसके साथ में हुआ है, यानी हाथ को ग्रहण किया है जिसने, वह परिगृहीतु संप्रेष्य भेजकर, उसके पास भेजकर मम अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पितन्यासः यु, मेरी आज अंदर की आत्मा यानी हमारी आत्मा, मेरा हृदय प्रत्यर्पितन्यासः यु प्रकामम विशदः जाता। बहुत अधिक स्वच्छ निर्मल। वो कह रहे हैं कि प्रत्यर्पितन्यास जैसे किसी की धरोहर अपने पास रखे हों, उसको जब हम उसे अर्पित कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं, तब जैसा किसी को संतुष्टि, जिस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, उस प्रकार की संतुष्टि हम आज महसूस कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं कि कन्या वस्तुतः पराया धन होती है, दूसरे का धन होती है। आज उसको पति के पास भेजकर, पति के घर भेजकर मेरी यह अंतरात्मा उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रही है। मेरा जो हृदय है, मेरी जो आत्मा है, यह उसी प्रकार से प्रसन्न हो रही, अत्यंत प्रसन्न हो रही, जैसे धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले का मन प्रसन्न होता है। यानी जैसे किसी की धरोहर हमारे पास रखी हो, उसको जब हम लौटा देते हैं तो जैसे धरोहर रखने वाले का मन, यानी जिसने धरोहर रखी है उसका मन जैसे प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से आज हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। मैं खुश हो रहा हूं क्योंकि हमने दूसरे का धन अपने पास रखा हुआ था। यह बात उन्होंने कह दी पहले कि कन्या ही परिकीय एवं अर्था, यानी कन्या पराया धन होती है। इस बात से उन्होंने कहा, टिप्पणी के आधार पर हम अर्थ को देखेंगे। अंतरहिता शब्द आया, अंतरहिता, अंतर अव्यय पूर्वक या अंतर उपसर पूर्वक धा धातु से अत प्रत्यय लगकर अंतरहित शब्द बनता है। यानी अंतर उपसर पूर्वक धा धातु से जब अत प्रत्यय लगता है तो अंतरहित शब्द बनता है। फिर अंतरहित शब्द के बाद स्त्रीत्व विवक्षा यानी स्त्रीलिंग का अर्थ बोध कराने के लिए, जब स्त्रीलिंग का अर्थ बोध कराना हो तो उसके लिए यहाँ अजद्यतश टाप सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय लगता है। उस टाप के पकार और टकार का लोप होकर आ बचता है, उसको यहाँ पर जोड़ने पर अंतरहिता शब्द बनता है। निग्रह नि उपसर्ग पूर्वक गृह धातु से लप प्रत्यय लगकर निगृह रूप बनता है। यानी जब रोक कर अर्थ हो, धातु उपसर्ग युक्त हो, तो कत्वा के स्थान पर, अत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परिगृहीतु पति के पास, यानी जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है उसके पास। विशदः स्वच्छ प्रसन्न, विशदः अर्थात स्वच्छ प्रसन्न। प्रत्यर्पित न्यासः, प्रत्यर्पितः न्यासः एन सह, बहुव्रीहि समास, यानी सौंप दी है धरोहर जिसको वह। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है, जान ही रहे उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण हमने बताया था। संभावनमत उत्प्रेक्षा प्रकृतस् परेणयत, यानी उपमेय में उपमान की जो संभावना है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इंद्र वज्रा छंद है यहाँ पर, इंद्र वज्रा छंद जो कि कहा गया है, इसका लक्षण देखते हैं। स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगोगा, इसमें 11 वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक चरण में यहाँ पर 11 वर्ण होते हैं और एक जगण, 2 गुरु, 2 तगड़, यानी 2 तगड़ पहले, फिर एक जगण, फिर गुरु। इस प्रकार से मात्राओं की गणना यहां पर की जाती है। अब हम जो है इसके बाद में संबंधित प्रश्न देखते हैं। शिवास्ते पंथाना संतु वाक्यस्य वक्ता कः अस्ति, शिवास्ते पंथाना संतु वाक्यस्य वक्ता काश्यपः अस्ति, काश्यप हैं। अंत में कहते हैं चतुर्थ अंके कति श्लोकाः सन्ति, 22 चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। आप जान रहे हैं यह अंतिम व्याख्यान है, इसके साथ ही चतुर्थ अंक समाप्त हो रहा है। कुल 22 श्लोक हैं, उनमें से आपको 11 श्लोक यहाँ पर पढ़ने हुए हैं। शकुंतलया सह कायाति, गौतमी बताया ना, सारंगरव सारद्वत और गौतमी शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत के राजमहल में जाते हैं। कन्या की दृशो अर्था परकीयो, सुशिष्य परिदत्ता विद्येव का शकुंतला। उन्होंने कहा कि अच्छे शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो। अभ्यास कार्य देखते हैं। चतुर्थ अंक में आए हुए सूक्त वाक्यों की व्याख्या लिखेंगे।
पूरा चतुर्थ अंग आज समाप्त हो रहा है। तो जितने भी सूक्ति वाक्य हमने बताए हैं उनकी हिंदी व्याख्या आप लिखेंगे। पाठ्यक्रम में विद्यमान श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे, अन्वय के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। अन्वय के आधार पर हिंदी व्याख्या भी आपको करनी है संपूर्ण श्लोकों की जितने आए हुए हैं, और व्याख्यान में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।